पुराने गांव के बीचों बीच एक गोल सा तालाब था जिसके चारों ओर नीम, पीपल और आम की छाया पड़ी रहती। लोग कहते इस तालाब में 100 बहुएं रहती हैं, जल की रखवाली करती हैं। किसी ने उन्हें पूरे रूप में कभी नहीं देखा, पर भोर की धुंध में 100 चूड़ियों की खनक सी आवाज, जल पर 100 पतली परछाइयां और रात में 100 दीपक जैसी झिलमिलाहट सबको दिखती। ये कथा शुरू होती है गुड़िया से, नई नवेली बहू जो मायके की नहरों के गीत साथ लाई थी। वह हर सुबह तुलसी जल चढ़ाने के बाद तालाब पर बैठकर रोटी के कण पक्षियों को देती और पानी से बतियाती। एक दिन चुपके से लहरों ने उसके पांवों को छुआ, जैसे किसी ने अंकुर सा विश्वास रखा हो। उसी रात पीपल के नीचे बैठी दादी ने कहा, बिटिया ये बहुएं साधारण नहीं, कभी इस गांव पर अकाल पड़ा था। तब 100 बहुएं ने प्रण किया, जब तक गांव जिंदा रहेगा हम जल बनकर इसकी रखवाली करेंगी। गुड़िया ने गौर किया, तालाब के किनारे हमेशा साफ रहते, कमल के पत्ते जैसे किसी ने अभी अभी धोकर रखे हों, और मिट्टी में नमी बनी रहती। पर इस बरस ठेकेदार शहर से आया, बोला यहाँ बाजार बनेगा, सड़क चौड़ी होगी, तालाब भर दो। लोगों ने हिचकिचाकर सिर हिलाया, रोजगार का झांसा बड़ा था। उसी रात तेज हवा चली, पानी की सतह पर 100 बिंदियां दिपदिपाईं, जैसे 100 नजरें गांव से सवाल कर रही हों। सुबह गुड़िया ने घर घर दस्तक दी, पानी हमारी सांस है, 100 बहुएं हमारी ही परछाइयाँ हैं, जो यहाँ की थी या हैं, सबकी इज्जत इसी जल में है। उसने महिलाओं को इकट्ठा किया, सबने अपने नाम की रंगोली तालाब के घाट पर बनाई और जलगान गाया, जिसकी थाप पर लहरें सम हो गई। बच्चों ने किनारों पर नीम, कंठनाल और अमलतास लगाए। बुजुर्गों ने पुराने पत्तों और नक्शों से तालाब की हद बताई। सरपंच ने ग्राम सभा बुलाई। निर्णय हुआ, तालाब सार्वजनिक धरोहर है, इसे भरा नहीं जाएगा। ठेकेदार मशीन लेकर आया तो अजब हुआ। मशीन की धातु पर ओस बैठ गई, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। लहरों ने किनारे पर 100 छुपी रेखाएं खींच दी, मानो चौखट। गांव की औरतें सिर पर आंचल एक एक करके उस चौखट पर खड़ी हुई। गुड़िया बोली, हम केवल बहुएं नहीं, इस गांव की जल रक्षक है। भीड़ ने ताल और तर्क दोनों से जवाब दिया। कागजी हद, पुरखों की रीति और वर्तमान की ज़रूरत सब सामने रखे गए। ठेकेदार को लौटना पड़ा। बरसात आई तो पहली बूंद के साथ तालाब ने 100 चांद जैसा उजाला फैला दिया। कहा जाता है उस रात गुड़िया को स्वप्न में 100 बहुएं दिखीं, सादी सूती साड़ियों में, माथे पर हल्की बिंदी, हथेलियों पर पानी की रेखाएं। वे मुस्कराईं, अब हम तुम्हारे भीतर भी है। अगले वर्ष गांव ने जल सवेरा पर्व शुरू किया। जब नई बहू आती, वह सबसे पहले तालाब की परिक्रमा करती, एक पौधा लगाती और पानी में अपनी परछाई देखकर प्रण करती, मैं जल की इज्जत करूंगी, जल मेरी इज्जत करेगा। तब से तालाब के घाट पर सुबह किसी की धीमी खिलखिलाहट सुनाई देती है। शायद 100 बहुओं में से कोई बर्तन चमका रही हो, या किसी मन में नई उम्मीद का दीप जल रहा हो। गांव जान गया,